क्यों नहीं लगता? कटोरा होने का गौरव दिलाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई नया कर नहीं लागू होगा। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पेंशन राशि बढ़ा दी जाएगी। साथ ही बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए किया गया है। सीएम भूपेश बघेल बोले, हमने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। वार्षिक आय जिनकी 2.5 लाख से कम है, उन्हें 2 साल तक 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपए की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 6.5 हजार से 10,000 किया गया है। सहायिका का मानदेय 3.5 से 5,000 बढ़ाया गया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच जमकर बहस हुई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसके बाद मंत्री डहरिया ने कहा कि पीएम आवास पर सरकार ने अपने हिस्से का काम किया। भारत सरकार की ओर से फंड नहीं मिलने की वजह से काम रुका और भुगतान नहीं हो सके। अगर आपने अध्यक्ष महोदय है तो जवाब मंत्री जी का अरे सुन लेंगे ना, आप बैठ तो जाओ। एमपी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस आपराधिक गतिविधियों में पूरी तरह अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला ग्वालियर शहर का है, जहां गोली चलने के लिए वारदात सामने आई है, जहां सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग को लेकर विवाद के बाद पथराव हुआ और गोली चली। घटना नारायण विहार कॉलोनी में कल रात हुई थी। रिपुदमन सिंह त्यागी ने मकान पर पथराव और फायर किया। पथराव और फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। मामले में पुलिस ने अभिषेक राजावत, शिवम तोमर, सचिन और वासु पवैया पर केस दर्ज किया है। गोला का मंदिर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे देखकर आप अगली बार जब भी वॉक पर निकलें चौकन्ना रहें। ये जो वीडियो सामने आया है वो इंदौर के महुनाका इलाके का है। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिलाएं किसी अनहोनी से बेखबर वॉक पर निकली थीं। महिलाएं जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंची तभी पीछे से आ रहे 2 बदमाशों ने महिलाओं पर हमला कर दिया और महिला के गले से मंगलसूत्र लूट लिया। महिलाओं ने जब घटना का विरोध किया तो बदमाशों ने महिलाओं पर चाकू से वार किया। इसमें एक महिला घायल भी हो गई। घटना के वक्त वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। किसी ने भी आगे आकर मदद करने की कोशिश नहीं की। वहीं लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। महुनाका पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। विमेंस डे के मौके पर राजधानी भोपाल की सड़कों पर अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने यातायात की कमान संभाली। महिला दिवस के मौके पर अनूठी पहल इस विभाग की तरफ से शुरू की गई। महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करती दिखी। महिला पुलिस बल ने जिले के कई व्यस्ततम चौराहों पर यातायात का संचालन किया। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया। और इसी के साथ महिला दिवस पर महिला पुलिस अधिकारियों ने गुलाब का फूल देकर जिले की महिलाओं को भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। आगे आगे हाथी पीछे पीछे वन विभाग। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये तस्वीर सामने आई है पांडुका क्षेत्र के सांकरा गांव से, जहां हाथी महाराज निकल पड़े चहलकदमी करने। हाथी की चहलकदमी से गांव के लोगों की सिट्टी विट्टी गुम हो गई है। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि गांव में हाथी घुस गया है, लोग अपने घरों में दबक गए। हाथी रात भर गाँव की गलियों में घूमते रहे, तो वहीं बाहर घूम रहे लोग डर के मारे घर की छतों पर चढ़ गए। हाथी की सूचना मिलने पर वन अमला तुरंत सांकरा गांव पहुंचा और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। वन अमले ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक जरूरी न हो रात के वक्त घरों से अकेले बाहर ना निकलें।
ये तस्वीर पेंड्रा जिले के मरवाही स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीर को दिखाने के लिए काफी है। पानी पीने के लिए वाटर कूलर तो लगाया गया है, लेकिन इस वाटर कूलर की हालत देख लीजिए। नल टूटा हुआ है, पानी लगातार बह रहा है। कूलर के आसपास इतनी गंदगी है कि खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन मजबूर और परेशान मरीजों को इसी गंदे कूलर से पानी पीना पड़ रहा है। इधर तमाम शिकायत के बाद साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हरदा में आज युवाओं ने इतिहास रच दिया है, विश्व रिकॉर्ड बना है। महिला दिवस के मौके पर हरदा के युवाओं ने नेहरू स्टेडियम में 40,000 स्क्वायर फीट में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मानव कृति बनाई। लगभग 2,500 की संख्या में महिलाओं ने ब्लैक कपड़े पहनकर एक ही जगह पर खड़े होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 6 अलग अलग कृतियां बनाई। इसे बनाने में कुल 40 मिनट का समय लगा। सबसे पहली कृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्म के समय के बाल रूप को दिखाया गया। कृति में जन्म दिनांक भी लिखी गई। दूसरी कृति छात्र जीवन की है और तीसरी कृति उनके शिक्षक बनने के समय की है। चौथे पोर्ट्रेट में द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल के रूप में दिखाया गया, जिसमें वे सैल्यूट कर रही हैं। 5वें पोर्ट्रेट में राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया, जिसमें वे हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही हैं। 6ठे पोर्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का चिन्ह दिखाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नारी शक्ति का प्रतीक बनाकर ये कृतियां समर्पित की गई हैं। 40,000 स्क्वायर फीट में बनी अनोखी कृतियों को बनाने में 150 कलाकारों ने मेहनत की। टीम सतीश गुर्जर का युवा कलाकार अब तक अनाज से, पत्थर गिट्टी से, रंगों से स्वामी विवेकानंद, पीएम मोदी, रानी लक्ष्मीबाई के चित्र बना चुके हैं। ये उनका 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज राष्ट्रपति की कलाकृति बनाने के लिए सतीश गुर्जर की टीम के कलाकार देश के कई हिस्सों से हरदा पहुंचे थे। सिवनी में नैरो गेज ट्रेन बंद होने के 7 साल बाद जिलेवासियों का बड़ी रेल लाइन की ट्रेन में सफर करने का सपना साकार होने जा रहा है। रेल लाइन के इलेक्ट्रिक CRS का काम हो गया है और रेल मंत्रालय से ट्रेन चलाने की स्वीकृति भी मिल गई है। DRM की माने तो इस महीने के अंत तक दिल्ली, भोपाल, इंदौर, नागपुर और जबलपुर के लिए ट्रेनों का संचालन होने लगेगा। नागपुर से डीजल इंजन के साथ 2 डिब्बों की विशेष ट्रेन से छिंदवाड़ा पहुंचे। यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कामों का जायजा लिया। छिंदवाड़ा से चौराई होते हुए करीब 6 घंटे बाद वे सिवनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई स्टेशंस पर रुककर यात्री सुविधाओं के साथ उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वह सिवनी से नैनपुर तक निरीक्षण करेंगे और इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। नैनपुर से छिंदवाड़ा तक यात्री ट्रेन कब से शुरू करनी है, ये रेल मंत्रालय तय करेगा। उज्जैन में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल ने फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए और फाग उत्सव का आनंद लिया। भस्म आरती के दौरान फाग उत्सव की धूम देखने को मिली। महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने बाबा के फाग उत्सव में 40 क्विंटल फूल अर्पित किए। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल ने फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए और फाग उत्सव का आनंद लिया। मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल 1 क्विंटल फूल चढ़ाकर बाबा की भस्म आरती में फाग उत्सव मनाया जाता है। इस बार 40 क्विंटल फूल अलग अलग तरह के अन्य प्रदेशों से बाबा के दरबार में पहुंचे और फाग उत्सव मनाया। भोपाल में होली से पहले प्री होली सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को महिला मंडली ने आयोजित किया, जिसमें महिलाओं ने जमकर होली खेली। महिलाओं ने रंग और फूलों के साथ होली खेली। साथ ही होली की फाग पर महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ डांस किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महिलाएं होली के रंग में सराबोर है। महिलाएं एक दूसरे के साथ फाग के गीतों पर नृत्य कर रही हैं, एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगा रही हैं। इसी दौरान सबसे आकर्षण का केंद्र रहे राधा कृष्ण। महिलाओं ने भी राधा कृष्ण के साथ फाग के गीतों पर जमकर डांस किया।
ग्वालियर में भी होलिका दहन और होली के त्योहार के लिए लोग तैयार हैं। ग्वालियर की आदर्श गौशाला में भी होली को लेकर तैयारियां पूरी हैं। शहर में होने वाली होलिका दहन के लिए आदर्श गौशाला में बड़ी तादाद में गोबर की लकड़ी बनाई जा रही है। वहीं हर्बल गुलाल भी बनाए जा रहे हैं। होलिका दहन में लकड़ियां जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए गौशाला में बड़ी मात्रा में गोबर की लकड़ियां बनाई जा रही हैं। इनका इस्तेमाल ग्वालियर शहर में होने वाले होलिका दहन में किया जाएगा। तो वहीं फूलों, फलों और राख से हर्बल गुलाल बनाए जा रहे हैं जो चेहरे और शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हों। मुंगेली में लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगा है। जिले में ढोल नगाड़े की थाप सुनाई देने लगी है। गांव-गांव में फाग गीतों की धुन सुनाई दे रही है। गांव-गांव में लोक पारंपरिक फाग गीतों का आयोजन हो रहा है। लोग होली के गीतों पर झूम रहे हैं। दरअसल होली के त्योहार पर गीत नृत्य ढोल और कुंडी की थाप पर ही खेला जाता है। होली पर ढोल की बढ़ती मांग को लेकर जनवरी महीने से ही यहां ढोल बनाने का काम शुरू हो जाता है। मांग के मुताबिक आसपास के गांव समेत सीमावर्ती इलाकों में इसकी आपूर्ति की जाती है। यहां ग्राहक ढोल खरीदने भी आते हैं। बड़वानी में महाभगोरिया मेले में रविवार को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेले में आम आदमी से लेकर खास सभी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। मेले में क्षेत्रीय विधायक प्रेम सिंह पटेल, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद से लेकर आदिवासी समाज के लोग ढोल और मांदर की थाप पर जमकर थिरके। आदिवासी समाज में इसे लेकर खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही शहर में भोंगरिया हाथ में लोगों की भीड़ लग रही है। दोपहर होते तक बाजार में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। ढोल मांदल की गूंज के साथ ही बांसुरी की धुन पर ग्रामीण कुर्राट भरते हुए नजर आए और नाचते गाते हुए भी नजर आए। इस दौरान गुलाल उड़ाकर नाच गाना करने के साथ ही सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। ऊर्जाधानी कोरबा में होली पर बाजार सज गया है। गुलाल और रंगों की डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं बच्चों की पिचकारी, कलर टैंक, मुखौटे जैसे आइटम की दुकानें सज गई हैं। दुकानों में अलग अलग खुशबू वाले गुलाल भी उपलब्ध हैं, जिसमें रोज, आइसक्रीम, स्मोक फ्लेवर के साथ हर्बल गुलाल की काफी रेंज शामिल है। हर्बल गुलाल को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि होली खेलने के लिए हर्बल कलर का ही इस्तेमाल करें। रंग से अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें। रंगों के त्योहार होली के लिए बाजार में रंगत दिखाई देने लगी है। रंगों की दुकानों के साथ दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयां सजने लगी हैं। रायपुर में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर पिचकारी, गुलाल और पक्के रंगों की जमकर बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार अन्य रंगों की इतनी मांग नहीं है जितनी भगवा रंग की। बच्चे हो या जवान, सभी केसरिया या भगवा रंग और गुलाल की ही मांग करते हैं। इसमें भी केमिकल का रंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ हर्बल की मांग अधिक है। केमिकल के रंग न खरीदकर ग्राहक वापस लौट रहे हैं। उधर मिठाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाई ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। बाजार में खरीदारी की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने गश्त शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बाजार में त्योहार की खरीदारी के कारण गश्त की जा रही है। बस्तर में एक दिन पहले होता है होलिका दहन। आज जलेगी होली। शहर में 15 किलोमीटर दूर माटपाल गांव में होता है होलिका दहन। राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव होंगे शामिल। देर रात जलेगी होली। बस्तर में करीब 613 सालों से चली आ रही है परंपरा। राजा को रथ में सवार कर लाते हैं ग्रामीण। पूरे विधि विधान के साथ निभाई जा रही है अनूठी परंपरा। बाकी अन्य जगहों में कल होलिका दहन होगा। दरअसल बस्तर की रियासत कालीन अनूठी ये परंपरा है। 7 मार्च को यहाँ होलिका दहन किया जाएगा। वहीं बसंतोत्सव अर्थात धुरैंडी 8 मार्च को संपन्न होगी। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दंतेवाड़ा का फागुन मड़ई इन दिनों अपने चरम पर है। आपको बता दें कि बस्तर की रियासत कालीन होलिका दहन भक्त प्रहलाद और होलिका से नहीं बल्कि देवी देवताओं से जुड़ा है। बस्तर की रियासत कालीन होली में दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई, माड़पाल की होली, जगदलपुर की जोड़ा होलिका दहन, कलचा की होली, पुष्पाल का होली मेला आज भी जारी है। बस्तर की होली में भक्त प्रहलाद और होलिका गौण हो जाते हैं।
इनके स्थान पर कृष्ण के रूप में विष्णु नारायण और विष्णु के कलयुग के अवतार कल्की के साथ देवी माता दंतेश्वरी, माता मावली और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना की शताब्दियों पुरानी परंपरा के साथ रंगों का पर्व होली मनाया जाता है। कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहला एनुअल फंक्शन मनाया गया। रंग बिरंगी वेशभूषा पहने छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आदिवासी पहनावे में कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ ही बज रहा है आदिवासी गाना और गाने के साथ कदम से कदम मिलाते बच्चे। इस मनमोहक दृश्य को जिसने भी देखा वो मनमोहित हो उठा। इस दौरान कॉलेज परिसर में मेडिकल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। कार्यक्रम के बाद सांसद और राजस्व मंत्री ने विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी बांटे। जमालपुर में कचरा उठाने वाले ई रिक्शा को चलाने वाली महिलाएं महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही हैं। नगर परिषद के 18 वार्डों के लिए महिला सफाई कर्मी खुद ई रिक्शा कचरा गाड़ी चलाती हैं और वार्डों में जाकर घरों से कचरा कलेक्ट करती हैं। ये महिलाएं जमालपुर को स्वच्छ रखने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। कचरा उठाव के लिए इनको ये ई रिक्शा दिया गया है। 2 की संख्या में एक ई रिक्शा पर सवार होकर ये महिलाएं रोजाना सुबह 7 बजे गाड़ी चलाते हुए निकलती हैं और वार्ड जाकर विसल या फिर गाना बजाकर लोगों से कचरा इकट्ठा कर दोपहर में डंपिंग यार्ड में कचरा डंप करती हैं। इनके गानों और विसल की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से निकलकर इन कचरा गाड़ियों में कचरा डाल देते हैं। कचरा गाड़ी चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि अब वो एक सम्मान का जीवन जीती हैं। पहले जब वो सर पर कचरा उठाती थी तो लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन इस ई रिक्शा के जरिए उनका काम तो आसान हो ही गया है, खुद को भी ये महिलाएं साफ सुथरा रख पाती हैं। होली के रंग हर तरफ बिखरने शुरू हो गए हैं। इस रंग में इंसान तो इंसान, भगवान भी रंगे नजर आ रहे हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण की होली तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दौसा में भी भगवान श्याम होली के रंग में रंगे नजर आए। जी हां, दौसा के श्याम मंदिर में भक्तों ने भगवान के साथ होली खेली। मंदिर में विशाल फागोत्सव का आयोजन किया गया। तो इस फाग महोत्सव में फूलों की होली खेली गई। इस दौरान राधा कृष्ण की जीवंत झांकी सजाई गई। फागोत्सव में महिलाओं ने भगवान के स्वागत में गीत गाए और जमकर नृत्य किया। फूलों की इस होली के लिए सैकड़ों किलो फूल मंगवाए गए थे। इस दौरान कई घंटों तक महिलाओं ने फूलों की होली का आनंद उठाया और भक्ति रस में सराबोर नजर आईं। गया जिले के तपोवन धाम पर शादी करने से पहले लड़का लड़की पक्ष में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आए तो थे शादी संपन्न कराने, लेकिन मंदिर का ये परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। ग्रामीणों के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें लड़का और लड़की पक्ष के परिजन पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद तू मैं से बढ़कर हाथापाई और लाठी डंडे तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के दोनों पक्षों को समझाने के बाद शादी समारोह संपन्न करा गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि दोनों पक्ष किस गांव से आए थे यह पता नहीं चल पाया।